मैं हूं अभी कतार की कैपिटल डोहा में। आई नो यूजुअली मैं यूएस वीजा के बारे में बात करता हूं इस चैनल पे, लेकिन आज हम बात करेंगे कतार वीजा के बारे में, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है इंटरनेट पे और वैलिड रीजन के लिए कंफ्यूजन है। क्योंकि एज अ इंडियन बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कतार वीजा लेने के, तो वो सब के बारे में बात करेंगे। अब मैं कतार के वीजाज को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी इज वीजाज जो कि आप कतार आने से पहले ही ले सकते हो, और सेकंड कैटेगरी में है वीजाज जो कि कतार आने के बाद एयरपोर्ट पे आप अप्लाई करके ले सकते हो। और हाँ, बहुत सारे वीजाज रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे टूरिस्ट वीजा की। अगर आपको डोहा घूमना है तो इसमें से कुछ वीजा लगेगा। तो आप बोलोगे कि अगर डोहा एयरपोर्ट पे आके भी हम एज अ इंडियन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले से क्यों वीजा अप्लाई करना है? तो सिंपल सा रीजन है, टाइम बचाने के लिए। अगर आपको ऑन अराइवल वीजा चाहिए, एयरपोर्ट आने के बाद आपको एक लाइन में लगना पड़ेगा। पता नहीं वो लाइन कितनी बड़ी रहेगी, पहले एक लाइन में लग के वीजा लेना पड़ेगा और फिर इमिग्रेशन के लाइन में जाना पड़ेगा। ऑन अदर हैंड, अगर आपने पहले से कतार का वीजा ले रखा है तो आप डायरेक्टली इमिग्रेशन लाइन में जा सकते हैं। एनीवे, तो फर्स्ट कैटेगरी, इसमें मोटे मोटे दो टाइप के वीजाज हैं। एक है टूरिस्ट वीजा A1 और दूसरा है टूरिस्ट वीजा A3। A1 मतलब आप सिर्फ इंडियन पासपोर्ट पे वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, और A3 में अगर आपके पास किसी दूसरी कंट्री का वीजा है, जैसे कि यूएस, कनाडा और शेंजन वीजा, और या फिर परमानेंट रेसिडेंसी है इन्हीं में से किसी कंट्री की, तो आप अप्लाई कर सकते हो A3 में। दोनों टाइप के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको हाया के वेबसाइट पे जाना है या फिर हाया का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इंडियन पासपोर्ट है तो आपको किसी यूएस या फिर शेंजन वीजा की जरूरत नहीं है। A1 कैटेगरी में भी वो अप्रूव हो जाएगा और हार्डली 2 दिन लगते हैं अप्रूव होने में। इसलिए मेरे पास यूएस का वीजा है, फिर भी मैंने A1 कैटेगरी में अप्लाई किया। वो अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक ईमेल आईडी, दूसरा आपका पासपोर्ट जो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए, और फिर अकोमोडेशन प्रूफ। हाँ, इंडियंस के लिए अकोमोडेशन प्रूफ जरूरी है, लेकिन अकोमोडेशन आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिस्कवर कतार या फिर किसी स्पेसिफिक होटल का ही अकोमोडेशन चाहिए। कोई भी अकोमोडेशन बुक करो, आप एयरबीएनबी चाहे तो वो भी कर सकते हो, और फिर उस कंफर्मेशन का सिर्फ एक फोटो लगाना पड़ता है, और इतना करने पे वीजा अप्रूव हो जाएगा, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ भी पैसे नहीं मांगेंगे वो। दूसरी कैटेगरी A3 वीजा की, जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर यूएस वीजा है या फिर शेंजन वीजा है तो A3 में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ मतलब नहीं बनता उसका, क्योंकि विदाउट वो वीजाज भी आपको कतार का वीजा मिल जाएगा। लेकिन अगर A3 में करना है तो उसकी भी सेम प्रोसेस है, हाया की वेबसाइट या फिर हाया का मोबाइल ऐप। तो ये हो गया A3। फिर अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी में आने वाले वीजा। मतलब आप डोहा एयरपोर्ट पहुंच गए तो उसके बाद अगर आपको डोहा घूमने जाना है तो भी आप जा सकते हो, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है। और उसमें भी दो टाइप के वीजा आते हैं। एक तो रहता है वीजा ऑन अराइवल, ये भी आपको मिल सकता है, लेकिन वीजा ऑन अराइवल के लिए आपको डिस्कवर कतार के डेस्क पे पहले जाना पड़ेगा, जो इमिग्रेशन के पास में ही है, लेकिन वहां पे लाइन हो सकती है, तो थोड़ा उसमें टाइम जा सकता है। और एक बात यह है कि आपका होटल फिर आपको डिस्कवर कतार के थ्रू करना पड़ेगा, आप खुद का होटल नहीं बुक कर सकते। तो इसके लिए मैं तो कहता हूं कि हमेशा पहले वीजा अप्लाई करके जाओ, क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस है और लगभग 2 दिन में अप्रूव हो जाता है। बट फिर भी तो ऑन अराइवल के लिए डिस्कवर कतार के डेस्क पे जाना है, डिस्कवर कतार से होटल बुक करना है, और फिर आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। इसमें और एक कैटेगरी रहती है जो थोड़ी सी ट्रिकी है, तो ध्यान से सुनना। अगर आपका टिकट कतार एयरवेज के थ्रू है और आपका लेओवर है डोहा में, और वो लेओवर लेट से ओवरनाइट है, मतलब आप रात को आ रहे हो और नेक्स्ट फ्लाइट कल है, मिनिमम आई गेस वो 8 घंटा होना चाहिए, तो इस केस में कतार एयरवेज आपके लिए एक होटल बुक कर सकती है। और होटल बुक करने के बाद वो आपको एक पीली स्लिप देती है, येलो स्लिप। उस पर वो होटल का एड्रेस रहेगा, आपका नाम रहेगा, और फिर वो येलो स्लिप लेके आप डायरेक्टली इमिग्रेशन जा सकते हो और आपको वीजा मिल जाएगा। इसमें कैच ये है कि ये पहले से बुक करके रखना कतार एयरवेज से बात करके, क्योंकि कभी कभी उधर जाने के बाद ऐसा हो सकता है कि कतार एयरवेज के पास कोई होटल्स खाली नहीं है, क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक होटल्स रहते हैं, वो कहीं पे भी बुक नहीं कर सकते। तो बोलेंगे कि अभी होटल नहीं है तो एयरपोर्ट पे ही रुक जाओ, कल की फ्लाइट है तब तक। और ये आपके टिकट पे डिपेंडेंट भी होता है। अगर आपका टिकट, आपने बहुत चीप टिकट निकाला है, तो कतार एयरवेज आपको होटल नहीं देती और आपको एयरपोर्ट में ही रात गुजारनी पड़ती है। या फिर अगर कनेक्शन है रात को और आपको डोहा घूमना है, इसके लिए आपने बड़े वाले कनेक्शन की फ्लाइट चुनी है, तो भी कतार एयरवेज आपको होटल नहीं देती। तो आपको अगर ये ऑप्शन यूज करना है कि कतार एयरवेज के थ्रू होटल चाहिए, वीजा चाहिए, तो पहले से टिकट बुक करते समय वो देख लेना कि आपके टिकट में इंक्लूडेड है कि नहीं। उससे डोहा में स्टॉप ओवर कहते हैं। तो टिकट बुक करते टाइम आप चूज कर सकते हो कि स्टॉप ओवर एट डोहा, और 1 दिन 2 दिन जो भी चाहिए,
फिर वो टिकट की प्राइस भी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन कतार एयरवेज फिर आपको वो होटल देती है और वो येलो स्लिप दे देगी जिससे आप इमिग्रेशन से बाहर जा सकते हो। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कतार एयरवेज के थ्रू वीज़ा लेना, ये कोई भी नेशनैलिटी के लोग कर सकते हैं। मतलब आई गेस कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज बैन रहेंगे उसमें भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द नेशनैलिटीज के लोग ये कर सकते हैं। इसके लिए आपका इंडियन पासपोर्ट होना ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ को ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलता, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन वो भी लोग कतार एयरवेज के थ्रू अगर बुक करें तो वीज़ा मिल जाएगा। और फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि आप सिटी टूर बुक कर सकते हो। इसमें भी अगर आपका टिकट कतार एयरवेज के साथ है और आपका लेओवर 6 घंटे से ज़्यादा है, और ये 6 घंटे दिन के होने चाहिए, रात के नहीं। अगर आप लेट से सुबह 8 बजे आ रहे हो दोहा में और आपकी नेक्स्ट फ्लाइट शाम को 6 बजे है, तो आपका दिन का लेओवर है, तो इसमें आप सिटी टूर बुक कर सकते हो। इसके लिए भी डिस्कवर कतार के काउंटर में जाना होता है। ये काउंटर ट्रांजिट एरिया के अंदर ही है, वो जो येलो टेडी बेयर है बड़ा सा, उसी के साइड में वहाँ पे वो डिस्कवर कतार का काउंटर है। वहाँ पे जाके आप बोल सकते हो कि मुझे सिटी की टूर बुक करनी है और इतना इतना लेओवर है मेरे पास, तो कुछ वो टूर की प्राइस होगी वो पे करनी पड़ेगी और फिर उनके थ्रू वो आपका वीज़ा कर देंगे और फिर वहाँ से वही आपको गाइड करेंगे, वो लेके जाएंगे इमिग्रेशन कस्टम्स के बाद उनका एक गाइड रहेगा, एक बस रहेगी और वो खुद आपको लेके जाके पूरी सिटी घुमा के फिर से एयरपोर्ट आके छोड़ देंगे। इसके लिए भी इंडियन पासपोर्ट होना जरूरी नहीं है, कोई भी कंट्री का पासपोर्ट हो, लेट्स नॉट से कोई भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का पासपोर्ट इसमें भी चलता है। और कुछ 3-4 टाइप्स के टूर्स है उनके, सबका शेड्यूल डिस्कवर कतार के वेबसाइट पे है। टूर चालू होने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले वो काउंटर पे पहुंच जाना, लेकिन क्योंकि वो वीज़ा प्रोसेस करने में उतना टाइम लगता है उनको। तो दैट्स ऑल। ये 5 टाइप के वीज़ाज मुझे बताने थे। ये 5 वीज़ाज में मैं तो रिकमेंड करूंगा कि टूरिस्ट E1 वीज़ा अप्लाई करना, और वो भी आपको जब जाना है उससे एटलीस्ट 2 वीक पहले अप्लाई करना, ताकि बहुत सारा बफर भी रहेगा। और रिफंडेबल अकोमोडेशन बुक करना, वो बाद में कैंसिल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फाइनली अगर आप ओवरनाइट जा रहे हो तो अकोमोडेशन दिखाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त उसका करके जाना। और स्पॉन्टेनियस प्लान बना, जैसे कि मैं यूएस से इंडिया आ रहा था और बीच में मैंने सोचा कि दोहा घूम के आते थोड़ा, या फिर कभी फ्लाइट कैंसिल हो गई, डिले हो गई, तो भी आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहेंगे, ऑन अराइवल या फिर ट्रांजिट वीज़ा या फिर वो टूर्स वगैरह सब कुछ हो सकता है उधर। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा कि सबके जवाब दे सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे यूट्यूब पे लाइक कर देना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।